उत्तर भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक मेदांता अस्पताल लखनऊ ने कानपुर के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अस्पताल द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में यह सूचित किया गया कि मेदांता के सीनियर कंसल्टेंट लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी डॉक्टर विवेक गुप्ता अब कानपुर शहर में नियमित तौर पर ओपीडी बाह्य रोगी विभाग सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रेस वार्ता में बताया गया कि डॉक्टर विवेक गुप्ता उत्तर भारत के उन प्रमुख लीवर व गैस्ट्रो रोग विशेषज्ञों में शामिल हैं, जिनके नाम सैकड़ों जटिल लीवर ट्रांसप्लांट और हेपेटोबिलियरी सर्जरी की सफलताओं से जुड़े हैं। डॉक्टर गुप्ता ने देश और विदेश के सर्वोच्च चिकित्सा संस्थानों में लीवर की जटिल सर्जरी का उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे उनकी विशेषज्ञता का स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। अस्पताल प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि डॉक्टर विवेक गुप्ता की ओपीडी सेवाएं अब हर दूसरे गुरुवार को मेडी हेल्प हॉस्पिटल कानपुर में आयोजित की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य शहर तथा आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को लीवर एवं गैस्ट्रो रोगों से संबंधित उन्नत और विशेषज्ञ सेवाएं उनके स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें इलाज के लिए लखनऊ या अन्य बड़े महानगरों की ओर न जाना पड़े। यह नई सुविधा विशेष रूप से उन गंभीर मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी जो निम्नलिखित समस्याओं से जूझ रहे हैं। लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारियां, गंभीर गैस्ट्रो एवं हेपेटोबिलियरी समस्याएं, लीवर फेल्योर और सिरोसिस, लीवर ट्रांसप्लांट से पहले एवं बाद की जांच, जटिल पेट और पाचन तंत्र से संबंधित रोग। प्रेस वार्ता में यह स्पष्ट किया गया कि लीवर ट्रांसप्लांट एवं गैस्ट्रोहेपेटिक सर्जरी में व्यापक अनुभव रखने वाले डॉक्टर विवेक गुप्ता अब कानपुर के मरीजों को ही उन्नत परामर्श और उपचार उपलब्ध कराएंगे। इस सुविधा से गंभीर मरीजों को अब महानगरों की ओर भागदौड़ करने की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाएगी। यह कदम कानपुर और आसपास के क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा, जिससे मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं आसानी से सुलभ हो सकेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ। मैं मेदांता लखनऊ में लिवर और पित्त रोग का स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं कानपुर विजिट कर रहा हूँ। कानपुर में मेरी ओपीडी है, महीने के दूसरे गुरुवार को कानपुर में ओपीडी करता हूँ और आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कानपुर में। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना लिवर की बीमारियों के बारे में। लिवर की बीमारियाँ कौन कौन सी हैं और कुछ ऐसी बीमारियाँ जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बहुत ही सिंपल तरीक़ों से, आसान तरीक़ों से उन बीमारियों से बचा है। तो उन बीमारियों की चर्चा कर रहे हैं। उन बीमारियों में जो नंबर 1 बीमारी है वो है फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर डिजीज आजकल बहुत बढ़ गया है और फैटी लिवर डिजीज के जो मुख्य कारण है, नंबर 1 कारण तो है कि आपका खान पान ठीक ना हो। खान पान ठीक ना होने से अत्यधिक तली हुई चीज़ें या फैट से भरी हुई चीज़ें या चीज़ से भरी हुई चीज़ें या प्रोसेस फूड, जिसको हम लोग वाइट शुगर बोलते हैं, मैदे वाली चीज़ें, अत्यधिक पिज़्ज़ा नूडल्स खाना और या फिर बहुत शुगर से भरपूर ड्रिंक्स लेना, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना। तो आदमी अपना जो खाना था, जो हम लोग खाते थे, रोटी सब्जियाँ खाते थे, हम लोग गेहूँ की रोटी खाते थे, उसको अगर छोड़ देंगे और हम लोग बहुत वेस्टर्न खाने की तरफ जाएंगे जो कि मैदे से भरा हुआ है, तो ये बीमारी, ये इतना जो खाना है, इतना जो कैलोरीज है वो लिवर पचा नहीं पाता और ये कैलोरीज अल्टीमेटली लिवर में फैट के रूप में जमा होता है। ऐसे ही अत्यधिक शुगर का सेवन ना करें और अत्यधिक फैट का सेवन ना करें, बहुत तली हुई चीज़ों का सेवन ना करें। कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ की बीमारी है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो ये बीमारियाँ कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अत्यधिक शुगर बढ़ा हुआ है तो उसकी ठीक से दवाई नहीं चल रही है, तो ऐसे में भी जो हाई कोलेस्ट्रॉल और शुगर है वो अल्टीमेटली लिवर में जमा होता है और लिवर को फैटी बनाता है। तो अगर डायबिटीज़ का इलाज और कोलेस्ट्रॉल का इलाज अगर सही समय से करा लिया जाए, सही दवाइयों में करा लिया है, तो ये बीमारी से बचा रहता है। देखिए, फैटी लिवर में शुरू में नहीं मालूम पड़ता है। फैटी लिवर लेकिन जब बढ़ जाता है तो लिवर में सिरोसिस नाम की बीमारी भी डेवलप होती है। जब सिरोसिस बीमारी डेवलप हो जाती है तो उसमें पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। उस समय जैसे पेट में पानी भर जाता है, पीलिया हो जाता है, उनकी उल्टी आने लगती है, शरीर। देखिए, सामान्य तौर पे जो तरीके हैं, एक तो जैसे आपने बताया कि खाना पीना ठीक करना, व्यायाम करना, दिन में 30 से 40 मिनट निकालना व्यायाम के लिए, चाहे वो व्यायाम आप दौड़ रहे हो, चाहे आप तेज चल रहे हो, चाहे आप योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, लेकिन 30 से 40 मिनट व्यायाम करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो शराब या हानिकारक पदार्थ, तम्बाकू है, शराब है, इसके सेवन से टोटली बचना चाहिए, क्योंकि ये जो इसका सेवन करने से लिवर में बहुत खराब इफेक्ट पड़ता है, लिवर धीरे धीरे खराब हो जाता है। और जो बीमारियां हैं जैसे शुगर और कोलेस्ट्रॉल, उनको इग्नोर ना किया जाए, उनका सही समय में इलाज किया जाए।